जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्ञान में जैसे एकेडमी द्वारा जो डेली टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसे हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उसी टेस्ट सीरीज में आज हम लोग कवर करेंगे 7वां टेस्ट। कौन सा टेस्ट? 7वां टेस्ट। आपको मैं बता दूं कि हम लोग जो थे एक क्लास पीछे थे, क्योंकि अब परसों हम वीडियो नहीं दे पाए थे। कल तो वीडियो दिए थे, अब परसों वीडियो नहीं दे पाए थे, जिसकी वजह से हम एक क्लास पीछे हो गए थे। तो आप लोग को बता दूं कि हम लोग अब क्लास कवर कर चुके हैं, और क्लास इसलिए कवर कर चुके हैं कि कल जो मुहर्रम था तो मुहर्रम के दिन क्लास नहीं करवाया गया है एप्लीकेशन पे, जिसकी वजह से अब हम लोग फिर से साथ हो गए हैं। तो आज का क्लास आपको मिल जाएगा। अभी तक एप्लीकेशन पे 7वां सेट करवाया गया है और 7वां सेट आज आप लोग को मिल जाएगा, यानी हम लोग कवर कर चुके हैं, यानी बराबर हो चुके हैं। अब फिर से जैसे क्लास आते जाएगा वैसे आप लोग को मिलते जाएगा। आज हम लोग कवर करेंगे सोशल साइंस का पोर्शन, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी का 50 क्वेश्चन होगा। ये जो है 16 जुलाई को करवाया गया एप्लीकेशन पे, आज आप लोग को मैं क्लास दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, लोकमान्य तिलक द्वारा शुरू किए गए जर्नल केसरी के प्रथम संपादक कौन थे? तो केसरी के सबसे पहले आप लोग को जानना चाहिए। देखिए, सबसे पहले ये जानिए कि लोकमान्य तिलक, जिन्हें बाल गंगाधर तिलक के नाम से भी हम लोग जानते हैं, इनके द्वारा 2 प्रमुख जर्नल जारी किया गया था, जिसमें से एक का नाम है केसरी और दूसरा का नाम है मराठा। दूसरा का नाम क्या है? मराठा नाम है। तो प्रथम जो केसरी है, केसरी ये जारी किया गया था 1881 में, और केसरी जो है ये मराठी भाषा का था। कौन सा भाषा? मराठी भाषा का। और दूसरा जो था मराठा, समाचार पत्र बोलिए या फिर जर्नल बोलिए, तो मराठा था इंग्लिश भाषा में। कौन सी भाषा में? इंग्लिश भाषा में। कन्फ्यूज़ नहीं होना है, याद रखना है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। केसरी जो है उसके प्रथम संपादक कौन थे? इसके प्रथम संपादक हैं गोपाल गणेश अगरकर। कौन है? गोपाल गणेश अगरकर। निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? देखिए, ऑप्शन में दिया है कालीबंगा। कालीबंगा जो कि राजस्थान में है। राजस्थान में किस नदी के तट पे? घग्गर नदी के तट पे। दूसरा ऑप्शन है लोथल। लोथल जो कि गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पे। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश के मेरठ में। जब आप सिंधु सभ्यता का चौहद्दी देख रहे होंगे तो चौहद्दी में दक्षिण भाग जो दक्षिण तो हो जाएगा महाराष्ट्र, ये पूर्वी भाग जो है वो उत्तर प्रदेश पड़ता है, आलमगीरपुर। वही ये आलमगीरपुर है जो कि मेरठ में पड़ता है। और ये आलमगीरपुर जो है वो हिंडन नदी के तट पे है। और चौथा जो है हुलास, ये भी पड़ता है यूपी में, सहारनपुर में। कहाँ पड़ता है? यूपी के सहारनपुर में। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 और 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 और 4। अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि हुलास किस नदी के तट पे है। ऐसा निश्चित नहीं है कि जो भी शहर है वो नदी के तट पर ही होगा, ऐसा तो कोई निश्चित है नहीं, इसलिए इसका कोई नदी नहीं वर्णित है कहीं भी। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हैदर अली की मृत्यु 1782 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी। ये पॉइंट जो है सही। सबसे पहले ये जान लीजिए कि आंग्ल मैसूर युद्ध जो है, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये हुआ है 1767 से 1769। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये हुआ 1780 से 1784, जिसमें 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। ये पॉइंट सही है। अब तृतीय है 1790 से 92 में हुआ है। तृतीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है वो 1790 से 92 में हुआ है। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में तो हुई है, लेकिन तृतीय नहीं, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। इसलिए केवल एक इसमें सही होगा, 2 गलत है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 सही है। और सबसे पहले पुर्तगाली की कंपनी की स्थापना 1498। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ये हो जाएगा 1602। और फिर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664। एक वैसे इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सब सही है। एक मैं आपको ईस्वी बताता हूँ, और वो कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी ये आप मुझे कमेंट बताइएगा। 1616 में कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, ये आप मुझे कमेंट में बताइए। नेक्स्ट है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति कौन सी थी? तो अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति थी, ये जनजाति का नाम है खोंड जनजाति। कौन सी जनजाति? खोंड जनजाति। खोंड जनजाति जो है उड़ीसा राज्य में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा राज्य में। और ये जो मानव बलि प्रथा है ये किसके द्वारा समाप्त करवाया गया था? किसके द्वारा, यानी किस अंग्रेज के द्वारा, किस गवर्नर के द्वारा ये समाप्त करवाया गया था? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और जितना भी पॉइंट मैं बोल रहा हूँ इतना ये सारा पॉइंट आपको मेरे कॉपी में, यानी मैं जो नोट्स आपको दूंगा पीडीएफ दूंगा उसमें लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन वो पीडीएफ जो मिलता है वो पेड ग्रुप में मिलता है। इसके लिए आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। और मैं आपको गुमराह करना नहीं चाहता, मैं आपको बता दूं, अगर आप आज भी ज्वाइन कीजिएगा फिर भी आपकी वैलिडिटी जो है 30 जुलाई तक रहेगी। अगर आप 29 जुलाई को भी ज्वाइन करते हैं फिर भी आपकी वैलिडिटी 30 जुलाई तक ही रहेगी। तो आप लोग सोच समझ के ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन औसत्य है? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह ने किया था, सही है। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता खान बहादुर खान थे। बरेली विद्रोह का नेता जो है खान बहादुर खान, सही है। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने नहीं किया था। इसका नेतृत्व दिल्ली से जो है वक्त खां ने किया था। किसने किया था? वक्त खां ने किया था। और आपको पता होना चाहिए कि ऐसी दिल्ली की विद्रोह दबाने में निकोलसन जो अंग्रेज़ था उसका मृत्यु हो गया था, लेकिन हडसन जो है इस दिल्ली विद्रोह को दबा दिया था। दिल्ली में जो विद्रोह हुआ था उसे दबा दिया था कौन? हडसन। और प्रथम जो विद्रोह दबाया गया था दिल्ली में ही दबाया गया था प्रथम बार। तो बहादुर शाह जफर इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा वक्त खां। बहादुर शाह जफर जो है वो सांकेतिक मतलब सांकेतिक तौर पर हेल्प कर रहे थे युद्ध में, लेकिन ये नेतृत्व नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट है, इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता मौलवी लियाकत अली थे, हाँ ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया, सही है। 2 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश में चौरा चौरी का नामक स्थान एक छोटे से गांव में हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी आंदोलन स्थगित कर दिए। देखिए ये सही है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पॉइंट सही है कि गोरखपुर जिले में चौरा चौरी नामक स्थान पर छोटे गांव में हिंसक घटना हुई जिसमें 22 पुलिस को जिंदा जला दिया गया था। 22 पुलिस को जिंदा जला दिया गया था। तो ये अहिंसक कार्य हो गया, अहिंसक कार्य मतलब हिंसक कार्य हो गया, जिसकी वजह से महात्मा गांधी आंदोलन को स्थगित कर दिए। लेकिन ये पॉइंट यहाँ पे गलत है क्योंकि 2 फरवरी नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा 5 फरवरी, जिसकी वजह से ये पॉइंट गलत हो गया। मार्च 1922 में अंग्रेज सरकार महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष के लिए जेल भेज दिया। हाँ 6 वर्ष के लिए जेल भेज दिया, लेकिन महात्मा गांधी जो है वहाँ बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगे जेल में। और बहुत ज़्यादा बीमार रहने के कारण अंग्रेज़ों का जो है खर्चा बहुत ज़्यादा लगता था महात्मा गांधी के पीछे, जिसकी वजह से फिर अंग्रेज़ के द्वारा सोचा गया कि इन्हें छोड़ ही देते, और उन्हें 2 साल लगभग 2 साल में छोड़ दिया था। 6 साल तो नहीं रखा, 2 साल में उन्हें छोड़ दिया था। और 2 साल में जैसे ही उन्हें छोड़ा तो 1924 में जो है वो बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? सत्याग्रह क्रियाविधि, देखिए यहाँ पे भारत का चर्चा नहीं है कि भारत में या फिर कहीं का चर्चा नहीं है, जिसकी वजह से इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। महात्मा गांधी क्या था, जितने भी इनकी मतलब क्रियाविधि थी वो सब, जैसे सत्याग्रह हो गया या फिर भूख हड़ताल हो गया, आंदोलन हो गया, सब कुछ ये दक्षिण अफ्रीका में अप्लाई कर चुके थे और भारत में उसका प्रयोग कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष थे आगा खां। कौन थे? आगा खां। और कमेंट में बताइएगा कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कमेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया, जिसके विरोध में बंगाल में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, बिल्कुल सही है। और लॉर्ड कर्जन जो है 1905 में बंगाल विभाजन किया और जिसके विरोध में जो है बंगाल में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। कब चलाया गया ये इंपॉर्टेंट है। स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था 7 अगस्त 1905 को। कब चलाया गया था? 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द किया। हाँ ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। और आपके मन में आ रहा होगा कि बंगाल विभाजन किया ही क्यों? बंगाल विभाजन इसलिए किया ना कि वहाँ जो बंगाल में जो है राष्ट्रवादी जागरूकता बहुत ज़्यादा जग गया था, लोगों में राष्ट्रवादी जो है भावना आ गई थी, जिसकी वजह से अंग्रेज डर गए और उन्हें लगा कि इस प्रकार जो है हमारी शासन नहीं चल पाएगी, इसलिए वो बंगाल विभाजन कर दिया था। तो इसका आंसर 1 और 2 दोनों सही है। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में किन किन के बीच हुआ था? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में। मराठा और अफगान के युद्ध। मराठा की तरफ से थे बालाजी बाजीराव और अफगान की तरफ से थे अहमद शाह अब्दाली। इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, लेकिन यहाँ पे पेशवा बाजीराव दूधिया लिखा है, यहाँ गलत है। इसको कर लीजिएगा बालाजी बाजीराव। क्या कर लीजिएगा? बालाजी बाजीराव, ठीक है।
और इस युद्ध को जो है 1761 का जो युद्ध है, इसे अपनी आँखों से कौन देखा है? जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 के युद्ध को अपनी आँखों से कौन देखा है? इसका आप कमेंट में आंसर बताइएगा। और 1761 के युद्ध को अपनी आँखों से कौन देखा है? तो वो देखे थे काशीराज पंडित। कौन देखे थे? काशीराज पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1580 ईस्वी में सम्राट अकबर द्वारा लागू किए गए 10 साला प्रबंध अथवा जब्ती व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इस व्यवस्था के अनुसार पिछले 10 वर्ष में अलग अलग भूमि में अलग अलग फसलों की उपज को लगान निर्धारण का आधार बनाया गया। ये सही है। इस व्यवस्था के अनुसार किसानों की उपज 1/3 भाग लगान के रूप में लेने की व्यवस्था की गई। ये भी सही है। किसान नगद देकर अथवा अनाज देकर अपना लगान चुका सकते थे। ये भी सही है। इस व्यवस्था को अकबर ने पूरे साम्राज्य में लागू किया। इस व्यवस्था को अकबर ने पूरे साम्राज्य में नहीं लागू किया गया था। ये जो है मोस्टली रूप से देखा जाए, यानी मुख्यतः रूप से देखा जाए तो उत्तरी भारत में, किसमें? उत्तरी भारत में इस व्यवस्था को लागू किया गया था। और दक्षिणी भारत में जो है ना, अकबर लगान के रूप में, मतलब जिसके पास जितना हल है उस अनुसार से उसे लगान लेता था। जिसके पास जितना हल है उस अनुसार से उससे लगान लिया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस सूफी सिलसिले की गतिविधि का मुख्य केंद्र बिहार था? तो फिरदौसी हो जाएगा। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेन देने की शुरुआत की। तो ये हो जाएगा आपका ये तो सही, हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ही शुरू किया था। ये सही है, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर सैनिकों को वज़े यानी भूमि कर वसूलने का अधिकार अधिक दे दिया। ये भी सही। एक और दो दोनों सही। किस चालुक्य शासक ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी तट पर परास्त कर उसे दक्षिण बढ़ने से रोका था? ये था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय जो है आज चालुक्य शासक हर्षवर्धन को नर्मदा नदी पर रोका, और वहाँ जो युद्ध हुआ उसमें पुलकेशिन द्वितीय की जीत हुई। और पुलकेशिन द्वितीय की तरफ से प्रस्ताव, ऐसे प्रस्ताव नहीं बोले या फिर बोले सीधा डायरेक्ट कि ऐसा आदेश दिया गया, क्योंकि वो जीत गया था तो जो वो बोलेगा वैसा करना ही पड़ता। तो ये बोला कि आप उत्तर भारत को संभालिए, यानी उत्तरापथ स्वामी का उपाधि दिया था हर्षवर्धन को, और खुद पुलकेशिन द्वितीय जो है खुद को दक्षिणापथ स्वामी का उपाधि दिया था। ठीक है। और बोला कि आप अब अभी से जो है आप उत्तर भारत को संभालिए और हम दक्षिण भारत को देखेंगे, ना ही आप मेरे एरिया में आइएगा ना ही हम आपके एरिया में जाएंगे। ऐसा जो है पुलकेशिन द्वितीय का कहना था। और जैसे वो बोला उसी प्रकार से हर्षवर्धन भी कभी भी उसके बाद कभी भी हर्षवर्धन जो है दक्षिण भारत की ओर नहीं गए। वह हड़प्पाकालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? कहने का अर्थ है कि लोथल किस नदी पर स्थित है? लोथल जो है भोगवा नदी पर स्थित है। और लोथल का खोज कौन किया था? रंगनाथ राव। कौन किए थे? रंगनाथ राव। आगे बढ़ते हैं। निम्न नियमों पर विचार कीजिए। मेगास्थनीज, मेगास्थनीज किसके दरबार में था? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में था। चंद्रगुप्त मौर्य, हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। दोनों गलत हो गया। हर्षवर्धन हेनसोंग, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी सिर्फ सही है, केवल 3 सही है। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद प्रचार हेतु किया जाता था? ये हो जाएगा पाली भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के आगमन के समय उत्तर भारत का निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? देखिए, जब सिकंदर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में, तो उस समय उत्तर भारत में नंद वंश का शासन था। किसका शासन था? नंद वंश का। और नंद वंश में किसका था? घनानंद का। घनानंद जो है ना वो बहुत ही घमंडी शासक था। क्या था? बहुत ही घमंडी शासक था। जब आक्रमण किया था सिकंदर, तब जो है चाणक्य गए थे घनानंद के दरबार में, और घनानंद से बोले थे कि ऐसी ऐसी बात है, आप एकजुट होके, मतलब अन्य जो भी शासक आसपास के उनसे सम्मिलित करके और सिकंदर को किसी तरह से रोकिए। तो घनानंद घमंडी शासक था, वो बोला कि मतलब बहुत अपमानित करके वहाँ से भगा दिया चाणक्य को। तो फिर जो है मौर्य साम्राज्य का गठन हुआ। बाकी की कहानी आगे आप जानते ही हैं, नहीं तो फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा तो उसमें आगे की कहानी बता देंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 20 अन्य न्यायाधीश पद स्वीकृत है। गलत हो गया। 33 + 1, 33 अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश होगा। तो पहला गलत हो गया। दूसरा है, पटना उच्च न्यायालय में 1 मुख्य न्यायाधीश और 42 अन्य न्यायाधीश पद स्वीकृत हैं। केवल 2 सही है। राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम अधिकार है। इस संबंध में निम्नलिखित कौन सही नहीं है?
संवैधानिक संशोधन संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाएगा, वहाँ स्वीकार होने पर ही राज्यसभा में जाएगा, यही गलत हो गया। क्योंकि संवैधानिक संशोधन संबंधी प्रस्ताव जो है लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी रखा जा सकता है, और ऐसा फिक्स नहीं है कि लोकसभा में ही पहला रखा जाएगा। तो यही गलत हो गया और इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, क्योंकि ये पूछ रहा था कौन सही नहीं है। बाकी धन विधेयक प्रस्तुति राज्यसभा में नहीं होगा, पहले लोकसभा में होगा, सही है। कार्यपालिका को राज्यसभा अपदस्थ नहीं कर सकता, हाँ बिल्कुल सही बात है। कार्यपालिका को राज्यसभा अपदस्थ नहीं कर सकता है। धन विधेयक 14 दिन तक, ठीक है। ब्रिटेन की विशेषता विधि का शासन किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत और किस अनुच्छेद के द्वारा भारतीय संविधान में उल्लेखित है? अनुच्छेद 14 समता का अधिकार। निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? 52वां संविधान संशोधन दल विधल, सही है। 61वां संविधान संशोधन मतदान की आयु 61 वर्ष से 18 वर्ष, सही है। 91वां संविधान संशोधन बोडो डोंगरी में भाषा 8वीं अनुसूची में, देखिए बोडो डोंगरी मैथिली संथाली 4 भाषा जो 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, ये तो सही है। लेकिन 91वां नहीं, 92वां संविधान संशोधन कौन सा है? 92वां संविधान संशोधन में ये किया गया था, ठीक है। लेकिन 4 भाषा कौन कौन सी है? बोडो डोंगरी मैथिली संथाली, ये 4 भाषा ऐड किया गया था। बाकी 97वां संविधान संशोधन सहकारी समिति का गठन, सही है। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। नेक्स्ट, राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। यह प्रावधान अनुच्छेद किस में है? अनुच्छेद 74 में इसका प्रावधान है। बाकी आप लोग कमेंट में अनुच्छेद 75 में क्या है, अनुच्छेद 78 में क्या है, ये दोनों बताइएगा। अनुच्छेद 77 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 78 इंपॉर्टेंट है। आप पिछले कई वीडियो में कितने बार मैं बता चुका हूँ इसके बारे में, आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। और जितना क्वेश्चन मैं कमेंट में बताने बोलता हूँ उसे बताना है, ठीक है। नहीं आता है तो देखना है, समझना है कहाँ है इसका आंसर क्या होगा। नहीं तो किसी दिन एग्जाम में पकड़ा गया ना तो ऐसे ही घूमते रह जाइएगा, फिर सोचिएगा कि एक बार देख लेते, कम से कम पूछ लेते। 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य की समिति को नियुक्त किया था। तो 1977 अशोक मेहता समिति। और पिछली ही वीडियो को अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता चल गया होगा। अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय जो था, द्विस्तरीय पंचायती। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को पूर्व रूसी संविधान से प्रभावित होकर लिया गया, सही है। मूल संविधान में मूल अधिकार के साथ साथ मूल कर्तव्य को भी संविधान निर्माताओं ने शामिल किया, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। और पूछ रहा है गलत कौन सा है। बाकी मूल अधिकार सभी लोगों के लिए, चाहे वह विदेशी हो अथवा नागरिक, परंतु मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिक के लिए, सही है। राजकीय नीति तत्व के तरह मूल कर्तव्य गैर न्यायोचित है, ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तमिलनाडु 18 सही है, उड़ीसा 10 सही है, महाराष्ट्र 19 सही है, आंध्र प्रदेश 18 नहीं होगा, 11 होगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश टूटने के बाद 11 बच गया आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में चला गया 7, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, या ये तो सही है। और ये किस अनुच्छेद में? ये है अनुच्छेद 76 में। मैंने आप लोगों से पूछा अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 78, इसे याद रखिएगा, मुझे कमेंट में इसका जवाब चाहिए। किसी राज्य के उच्च विधि अधिकारी राज्य महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल होता है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, ये भी सही है। और इसका वर्णन है अनुच्छेद 165 में, और दोनों का दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? आपको पता होना चाहिए कि भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान जो है सर्वोच्च है, चाहे कुछ भी हो, धर्म हो, सर्वोच्च न्यायालय हो, संसद हो, सबसे सर्वोच्च है संविधान। संविधान से बढ़ के कुछ नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? 371 में जो है बहुत सारे राज्य के बारे में विशिष्ट उपबंध दिए गए हैं, लेकिन 371 के जी में जो है मिजोरम के बारे में विशिष्ट उपबंध है। आगे बढ़ते हैं। नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो नागरिकता जो है वो 1955 में जो अधिनियम आया है उसके तहत 5 विधि से प्राप्त की जा सकती है। 5 विधि है जन्म द्वारा, वंश द्वारा, पंजीयन द्वारा, देशीकरण द्वारा, भूमिकरण द्वारा। कौन कौन सा है? जन्म, वंश, पंजीयन, देशीकरण और भूमिकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें तो 3 दिया हुआ है, लेकिन अनुरोध द्वारा आप नहीं कर सकते, तो 1, 2, 3 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? लोकसभा चुनाव में समान उम्मीदवार के लिए जमानत धनराशि 25,000 निर्धारित है, ये तो सही है। अच्छा चलिए यहीं पे मैं क्लियर कर देता हूँ सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, इतना टेंशन लेने का है नहीं। सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं लोकसभा, यहाँ पे लिख देते हैं विधानसभा, ये बॉक्स हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हो गया आपका जनरल और ओबीसी,
ये हो गया SC और ST, ठीक है, इसके लिए अलग अलग होता है। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए सामान्य उम्मीदवार यानी जनरल और OBC को देना होगा 25,000 रुपये जमानत के तौर पे, जमानत राशि के तौर पे, और SC ST को देना होगा 12,500 रुपये यानी 12,500 रुपये, ठीक है। और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए जनरल और OBC को देना होगा 10,000 रुपये और SC और ST को देना होगा 5,000 रुपये, ठीक है। क्लियर हो गया। बाकी क्वेश्चन पढ़ के आप आंसर लगा लीजिएगा और इसका आंसर जो है क्या होगा नहीं होगा वो आप खुद ही देख लीजिएगा, क्योंकि चारों का आंसर मैं बता दिया। वर्तमान समय में विश्व के, और जो भी होगा मुझे कमेंट में बताइएगा, आंसर ऑप्शन पढ़ लीजिए और कमेंट में आंसर बताइए। वर्तमान समय में विश्व के किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वो स्विट्जरलैंड में, और लोकतंत्र जो है दो प्रकार के होते हैं, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष अपने भारत में, अमेरिका में, इस सभी में, लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वो स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है कावेरी नदी, ये तो सही है। वेरीनाग सोता है, वेरीनाग सोता से झेलम नदी, ये भी सही है। महाबलेश्वर कृष्णा, छोटा नागपुर का पठार, स्वर्णरेखा। 1 2 3 4 आंसर ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक लेगून झील नहीं है? अष्टमुडी लेगून है, चिल्का पुलिकट लेगून है। पेरियार झील जो कि केरल में है, ये लेगून झील नहीं है। चलिए आगे बढ़ा जाए। दामोदर घाटी निगम की स्थापना 1948 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। और किसके तर्ज पे? अमेरिका के टेनेंसी नदी के तर्ज पे। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा है? भारतीय कृषि का इतिहास लिखा गया है MS रंधावा के द्वारा। खाद्य उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति, मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति, उर्वरक उत्पादन भूमि क्रांति। आंसर हो जाएगा 1 3 2 4, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं, अपने मन से ऑप्शन बना लेना है 1 3 2 4। चलिए, बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी 5.5 फीट होती है। नेक्स्ट, रेल कोच फैक्ट्री। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है बताइए? रेल कोच फैक्ट्री है कपूरथला में। और व्हील एंड एक्सल संयंत्र ये हो जाएगा बेंगलुरु में। डीजल लोकोमोटिव वाराणसी में है। और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ये हो जाएगा पेरम्बूर में। इसका आंसर जो है 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रामेश्वरम जो हो जाएगा वो तमिलनाडु में हो जाएगा। द्वारिका जो हो जाएगा आपका गुजरात में हो जाएगा। और फिर सारनाथ जो है वो, सारनाथ तो हो जाना चाहिए उत्तर प्रदेश में, सारनाथ उत्तर प्रदेश में। और महाकाल मंदिर जो है मध्य प्रदेश में, उज्जैन। आंसर मैच कर लीजिए, मैच कीजिएगा 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? डॉक्टर मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री, सही है। APJ अब्दुल कलाम एरोनॉटिक्स, सही है। DS कोठारी भौतिकवादी से सही है, वो सही है। MS स्वामीनाथन भूगर्भ शास्त्री, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। MS स्वामीनाथन वैसे कृषि वैज्ञानिक से संबंधित है। नेक्स्ट, वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल मुख्यतः पाई जाती है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन कितना? 78 और ऑक्सीजन 21%। सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में घटोतरी होती है, क्योंकि वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है, ये सही है। और ये आर्द्रता अधिक होता है, ये गलत हो गया। ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है। 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। बैरोमीटर के पारे की तल अचानक गिरावट हो रहा है तो तूफान का संकेत है। सुएज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य सामुद्रिक दूरी कितनी कमी आई? 7,000 किलोमीटर की कमी आई। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किस 2 स्टेशन के बीच चलती है? तो ये चलती है मॉन्ट्रियल एवं वैंकूवर के बीच चलती है। और ये कितने किलोमीटर का है? ये है 5600 किलोमीटर का। कितने किलोमीटर का? 5600 किलोमीटर। कहिए ना कि जापान का जो है ना, जापान का पूर्वी क्षेत्र से लेके जापान का पश्चिमी क्षेत्र तक ये चलता है। पूर्वी पॉइंट से लेके पश्चिमी पॉइंट तक। यही है मॉन्ट्रियल से वैंकूवर। मॉन्ट्रियल जो है पूर्वी क्षेत्र पड़ता है और वैंकूवर जो है पश्चिमी क्षेत्र पड़ता है। और ये कुल 5600 किलोमीटर तक है। और सेकेंड जो है सबसे लंबा, मतलब दूसरा सबसे लंबा रेल मार्ग यही है, मॉन्ट्रियल वैंकूवर, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे। ठीक है, तो आज का सेट यही समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट पसंद आया हो। सेट पसंद आया है वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए और जो इसे खरीद के नहीं पढ़ सकते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।